हाय हाय मम्मी जी, ये क्या हो गया? मोना कुछ नहीं हुआ पुत्र, बस जरा सा फिसल गई तो मोच आ गई। ओहो मम्मी जी, आपको ध्यान रखना चाहिए ना अपना। ये सब क्या करके बैठे हो आप? ये सारा स्यापा मेरे वजह से है। मुझे इसे अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए था। पर चाई जी ये तुसी की कह रहे हो? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, भली चंगी, हाँ कुछ नहीं हुआ मुझे। अच्छा हुआ आपने ये सारा स्यापा ना मेरे जाने से पहले कर दिया, वरना अगर मैं सर जी के साथ आश्रम निकल जाती तो फिर वहां से आना भी मुश्किल हो जाता। तू आदित्य के साथ आश्रम जाने वाली है? हाँ ताई जी, हम लोग कल ही जाने वाले थे, पर अब नहीं जाऊंगी। मोना ऐसा कुछ नहीं हुआ है मुझे कि मेरी वजह से तुझे घर रुकना पड़े। तू मेरे लिए अपना प्रोग्राम ना बदल। हाँ नहीं मम्मी जी। मोना तुझे मेरी सौ, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ताई जी ऐसे हेतल को क्या हुआ है? पुत्र क्या हुआ पुत्र? तू रो क्यों रही है? चाची 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 सब खत्म हो गया। चाची ये शादी टूट जाएगी, करण मुझे छोड़ देंगे, सब खत्म हो गया। हेतल ये तो क्या बकवास कर रही है? चाची करण करण किसी और लड़की के साथ। क्या पागल हो गई है क्या तू? नहीं नहीं वीर जी ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तुझे जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हाँ पुत्र, करण ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो तुझे बहुत चाहता है। चाची चाहते थे लेकिन अब नहीं, अब किसी और लड़की को चाहते हैं वो। अब जाके देखिए चुप चुप के उस लड़की से बातें कर रहे हैं। उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है चाची जी, ये खत्म हो चुका है। तुझे तो हर बात में उल्टा सोचने की आदत हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऐसी बेकार की बातें सोचना बंद कर। ऐसी हालत में स्ट्रेस लेना अच्छी बात नहीं है। और अगर तुझे ऐसा लगता है कि वीर जी कुछ ऐसा कर रहे हैं तो तू टेंशन ना ले, मैं वीर जी से बात करती हूँ, वो खुद आके सब क्लियर कर देंगे, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी। अब तू चुप हो जा, रो मत। चल चुप हो जा पुत्र, चुप हो जा, सब ठीक हो जाना है। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या भक्ति साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। भारती जरा हमारे एक बात करनी थी। मैं सोच रहा था कि गांधीनगर की जो जमीन है उसे बेच देते हैं, थोड़े बहुत पैसों का इंतजाम हो जाएगा तो मोना और आदित्य पे घर चलाने का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। देखो कल्पेश कुमार, कोई भी निर्णय लेने से पहले आप आदित्य से जरूर बात करना। अरे भाई मार्केट में जो रेट चल रहे हैं ये सब उसे ज्यादा पता है। बेना सही कह रही है, आदित्य को भाव के बारे में बराबर पता होगा। ठीक है बेना, आज लीलवानो भात बनाओ ने, मैं सीख भी लूंगी और बापूजी को बहुत पसंद है, बहुत खुश हो जाएंगे। चलो चलो बना देते हैं। उस बुढ़िया ने तो पूरा कब्जा जमा के रखा है हमारे घर पे, कुछ ना कुछ करके उसे तो इस घर से निकालना ही होगा। खबर न तो कह दूं, ऐसे ही चलता रहेगा ना तो तेरा मेरा कंट्रोल ही नहीं रहेगा इस घर पे ना। वही आपको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, आपने मेरे बारे में पूछा तक नहीं। क्यों, क्या हुआ तुझे? हाँ? क्या हुआ फुई? जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी आपकी बातें सुन सुन के। लेकिन अब बहुत हो गया फुई। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी और ना ही किसी बात में आपका साथ दूंगी। फुई आप दूर रहिए मुझसे, दूर रहिए मेरी जिंदगी से आप।
ले, पागल हो गई ये लड़की। उसने मुझसे इस तरह बात की, नहीं फूई से, हैं? जरूर जरूर उसके ससुराल वालों ने उसे मेरे खिलाफ भड़काया होगा। उसकी बिन्नी चाची होगी ये सब। अरे मोना, की गल वीर जी, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, दोस्त से मिलने जा रहा था। तू कब आई? कब से आई हुई हूँ यहाँ पर आपका ध्यान ही कहीं और है। बाय गॉड, फोन पे लगे हो कब से? ऐसी कोई बात नहीं है मोना। ऐसी कोई बात कैसे नहीं है वीर जी? अभी तो मैंने देखा आपको, किससे बातें कर रहे थे आप? जिस तरह से आप फोन पे बातें कर रहे थे उससे तो मुझे लगता है कि हेतल का शक एकदम सही है। देख मोना, अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। सही वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा। सही वक्त आने पर की बात क्या है इसमें वीर जी? ये सही नहीं है और इसके लिए कभी कोई सही वक्त भी नहीं आ सकता बात करने के लिए। हेतल आपकी पत्नी है और एक पत्नी के होते हुए आपकी जिंदगी में किसी और लड़की का आना ये बहुत ही बुरी बात है। सच कहूं तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है वीर जी कि आप कुछ ऐसा कर सकते हो। तुझे जो समझना है समझ, लेकिन इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता। और तू हेतल की तरफदारी कर रही है। हेतल मेरी नंद है और एक भाभी होने के नाते मेरे कुछ फर्ज बनते हैं उसके लिए। मैं उसे दुखी नहीं देख सकती। और तू मेरी बहन है और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुझको तकलीफ हो। भरोसा है ना तुझे अपने भाई पे? सही वक्त आने पे सब कुछ बता दूंगा। चलता हूँ। है रब्बा, कहीं वीर जी की जिंदगी में कोई लड़की तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। क्या हुआ जी? आप परेशान क्यों लग रही हैं? और नहीं तो क्या, परेशान नहीं हो तो क्या करूं? अब बताओ, वीर जी ने काम ही ऐसा किया है। हेतल को लगता है कि वीर जी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। बाइक ओह नहीं, हेतल को कुछ गलतफहमी हो गई होगी। मुझे भी ऐसे ही लगा था, इसलिए तो वीर जी से बात करने गई थी, पर वीर जी ने कुछ भी ठीक से नहीं बताया मुझे। कमाल करती है मोना जी आप। करण ऐसा क्यों करेगा? करण हमसे क्यों छुपाएगा कुछ? अगर कुछ ऐसा होगा तो करण हमें सबसे पहले आके बताएगा। हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। विश्वास था, इसलिए तो बात करने गई थी ना। पर उनकी बातों से मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने कोई भी जवाब ना ठीक से नहीं दिया था। कोई तो लड़की है उनकी जिंदगी में, पता नहीं कौन लड़की आ गई, कहाँ से आ गई, कौन है ये लड़की? अरे कोई फ्रेंड होगी ना। अब जरूरी थोड़ा ना कि चक्कर हो। देखिए मोना जी, अब शादी का मतलब ये तो नहीं होता कि हम अपने फ्रेंड से बात करना बंद कर दें। सबको अपनी अपनी स्पेस चाहिए होती है। अच्छा, तो ये बताइए मुझे कि ये लड़की कहाँ से टपक गई? करण वीर जी के सारे दोस्तों को मैं जानती हूँ, लड़कियों से तो वो बात भी नहीं करते, दूर रहते एकदम। मोना जी, आप उनकी बहन है और अपनी बहन से ऐसी बातें नहीं की जाती। हो सकता है आपको करण ने नहीं बताया हो। ओह अच्छा, मेरे वीर जी जो मेरी जिंदगी के बारे में हर बात को जानना चाहते हैं, बाल की खाल निकालते रहते हैं, खोद खोद के पता करते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो मुझे कुछ नहीं बताएंगे। वो मुझसे बातें कब से छिपाने लगे? जब लड़कों की बात आए तो स्पेस चाहिए। अपनी बीवी और अपनी बहन के लिए उन्हें सब कुछ जानना है। अरे आप तो गुस्सा कर गई। अब मैंने क्या किया है? आप करण वीर जी की गलत बात में सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? अगर आप लोगों को इतनी स्पेस चाहिए होती है, इतना ही है आपको स्पेस का, तो फिर आप अपनी पत्नी और अपनी बहन पर क्यों विश्वास नहीं करते? ऐसा रिश्ता तो खोखला होता है, खोखला। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मोना जी। विश्वास सिर्फ पति को ही नहीं करना चाहिए, पत्नी को भी करना चाहिए। हेतल को करण के हर काम में मदद करनी चाहिए। शक करना बिल्कुल ठीक नहीं है ना। ये क्यों नहीं समझती आप? जिस तरह से आप करण वीर जी का सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि आप भी इस काम में शामिल हैं। आप भी कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। कुछ तो छुपाया आपने मुझसे भी। अरे ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं। मैंने तो आपसे वो क्या कहती हैं आप, हाँ पंगा लेके मैंने तो गलती कर ली आपसे। आई एम सॉरी। हाँ, जितनी भी औरतें होती हैं वो सब बिल्कुल ठीक होती हैं। आदमी सारे खराब होते हैं, आप लोग सब सही हैं। ठीक है, सॉरी से काम नहीं चलने वाला। अगर मुझे पता लग गया कि करण वीर जी की इस हरकत में आप भी शामिल हैं, तो बस आप लोगों को बहुत पछताना पड़ेगा। हाँ मोना जी देखिए, मेरा किसी बात में कोई हाथ नहीं, लेकिन आपको भी एक बात समझनी होगी। ताली एक हाथ से नहीं बजती मोना जी।
आज करण अपने रिश्ते से बाहर जाकर प्यार ढूंढ रहा है, सुकून ढूंढ रहा है, उसका उसका कोई ना कोई रीजन तो होगा। कहीं ना कहीं हेतल ने कुछ ना कुछ कमी तो छोड़ी होगी ना, नहीं तो वो बाहर जाकर ऐसे क्यों भटकता? सोचिए। सही है, कतई नहीं। अगर उन्हें हेतल की तरफ से प्यार और केयर नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और से अफेयर चला लेंगे या किसी और के साथ घूमने फिरने लगेंगे। वो अपनी पत्नी की जगह किसी को नहीं दे सकते। मुझे तो लगता है आप भी कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं। अगर आपने मुझसे कुछ भी छुपाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जल्दी बताइए क्या छुपाया आपने? नहीं नहीं मोना जी, मैं अम्मा जी, वो मैं बस इतना कहने आई थी, पूछने आई थी कि तुम लोग ने पैकिंग कर ली, क्योंकि कल सुबह ही निकलना है मठ के लिए। अब अम्बा जी, वो मम्मी जी की बड़ी फिक्र हो रही है, तो मैंने सोचा। तो उनकी फिक्र मत कर, मैं हूँ, अमृत बहन है, हम सब ख्याल रखेंगे उनका। अभी वहीं से आ रही हूँ मैं। पैर में जो मोच आई थी ना, अब आराम है थोड़ा। हाँ तुम लोग काम करो, मैं चलती हूँ। हाँ, कॉलर ठीक कर। बता नहीं सकते थे अम्बा जी आ गई? बताया तो था आपको। जरा मैं भी तो देखूं, है कौन ये लड़की? डायल लिस्ट में तो उसका नंबर ही नहीं है। पर उस दिन तो किसी विशाखा का फोन आया था ना, जरूर किसी और नाम से सेव कर दिया होगा। छुपाते रहते जब देखो। ढूंढूं कैसे, मैं क्या करूं? क्या कर रही थी तुम? जासूसी? हाँ, क्योंकि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। जल्दी से बताओ कौन है ये लड़की? मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। मैं कोई हक नहीं है कुछ भी जानने का। हक है करण, मैं पत्नी हूँ तुम्हारी। पत्नी हो, लेकिन सिर्फ रिश्ते से। पहले पत्नी होने का फर्ज निभाना सीखो, उसके बाद पत्नी होने का हक जता। अच्छा, कौन सा फर्ज नहीं निभाया मैंने? पत्नी होने का फर्ज होता है कि अपने पति के साथ साथ उसके सारे परिवार को भी अपनाए। लेकिन तुम अब तक मेरे परिवार को पराया समझती हो। करण प्लीज, बेकार की बातें मत करो मुझसे। परिवार, पत्नी, यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी। एक अच्छी पत्नी होने के लिए क्या क्या करना होता है तुम्हें पता ही नहीं। इसलिए मुझसे भी उम्मीद मत करना एक अच्छे पति होने की। करण तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? अरे इतना बड़ा क्या कर दिया है मैंने? बहुत कुछ किया है तुमने, मेरे सामने भी और मेरे पीठ पीछे भी। लेकिन मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूं। जो करूंगा खुलेआम करूंगा, मुझे किसी का कोई डर नहीं। करण ये क्या बात हुई? बात तो करो मुझसे। करण! जब से ये मोना और आदित्य का रिश्ता सहज गया है ना, घर का पूरा माहौल बदल गया है। दोनों को एक साथ काम करते हुए देखकर इतना अच्छा लगता है। देखना तुम, ऐसे ही एक दिन एक दूसरे के इतने करीब आ जाएंगे कि उनको खुद को पता ही नहीं चलेगा। फिर तो घर में रौनक ही रौनक हो जाएगी ना नानकी। पोते पोती आएंगे। ये सब आपकी वजह से हुआ। आपका वो हनीमून भेजने का आइडिया तो चलो हनीमून ना सही, मठ तो जाएंगे एक दूसरे के साथ। वरना याद है ना पिछली बार चंडीगढ़ के वक्त मोना कितना गुस्से हुई थी। अच्छा, आपने जबरदस्ती आदित्य को मोना के साथ चंडीगढ़ भेज दिया, तब से ही सब अच्छा होने लगा। मैं क्या कह रही हूँ,
कि आप यहीं रह जाओ मेरे साथ। क्या है, जो काम मुझसे नहीं होते ना सब आप कर देती हैं। नहीं नानकी, ऐसा नहीं हो सकता। अब है ना, ये सब मेरे से संभाला नहीं जाता। ये मोना और आदित्य का रिश्ता तो आप ही संभाल सकते हैं। और घर पूरा बिखर जाएगा अगर आप चली गई तो। आप बस यहीं रहिए मेरे साथ। ठीक है, तू कहती है तो रुक जाती हूँ बस। ए भब्बी, आपके उस छोकरे से कहना अच्छा चांस मिला है, अब मठ तक जा ही रहा है तो केतकी बहन का पूरा सामान लेकर आए, टोटल। अब तो जिंदगी भर यही रहेंगी है ना? वाह, एक भब्बी के साथ भब्बी की बहन भी फ्री है ना? ये गांधी वृद्धाश्रम। देखा कैसे ताना मार के गई। नानकी, मेरे यहाँ रहना ठीक नहीं है, मुझे जाने दे। अरे नहीं, वो तो है ही ऐसी, कुछ भी बोलती रहती है। और क्या बीजल बहन की कड़वाहट के आगे मेरा प्यार कमजोर है? बिल्कुल नहीं। तो फिर तेरी खुशी के लिए मैं बीजल की कड़वाहट को पी लूंगी, बस रह जाऊंगी, ठीक है? यार इट्स वर्किंग, बट अब मोना को भी शक हो गया। हम इसे 7 दिन तक नहीं छुपा सकते। हाँ, हमें मिलकर बात करनी होगी। ठीक है, मैं ऑफिस आता हूँ, वहीं बात करते हैं। या बाय। डार्लिंग, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। कमाल का आइडिया यार तुम्हारा, एकदम सही तरीके से काम किया। हीतल बहुत पछता रही है, बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गई मुझे लेके। लेकिन यार ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, मोना सब समझ जाएगी। वो तो है, मोना जी से सच्चाई छुपाना आसान नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन एक बात बता, ये आइडिया तुझे आया कहाँ से? मेरे अफेयर के बारे में जानकर हीतल बहुत टेंशन में, बहुत हालत खराब है उसकी। मैंने तुमसे कहा था करण, जो ये लड़कियां होती है ना बहुत ही पॉजिटिव होती है। अपने पति पे ध्यान दे या ना दे, लेकिन अगर कोई और देगा तो उनको बर्दाश्त नहीं होता। राइट, लेकिन यार गुस्से में हीतल कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर दे। नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। किसी भी कीमत पे वो तुम्हारे नजदीक आने की कोशिश करेगी, तुम्हारी नाराजगी दूर करने की कोशिश करेगी, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े उसे। आई होप ऐसे ही हो। मैं तो यही चाहता हूँ कि बस वो मेरे घर वालों को इज्जत दे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो सब कुछ करेगी। वो तुमसे प्यार करती है और उसे पता है कि तुम अपने घर वालों को बहुत प्यार करते हो, और तुम्हारा दिल जीतने के लिए वो तुम्हारे परिवार का भी दिल जीतेगी। और देखना, वो एक अच्छी पत्नी के साथ साथ अच्छी बहू भी साबित होगी। बस यार वो मेरे परिवार को अपना ले, हमारी जिंदगी में और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। ऐसा ही होगा कर। तुम्हारा प्यार उसे ये सब करने में मजबूर कर देगा, और तुम्हें एक दिन उस पर गर्व होगा। थैंक्स यार आदित्य, तुम सबसे अच्छे भाई हो और सबसे अच्छे दोस्त भी। माय गॉड, आप तो सर जी आपकी पुरानी दोस्त हैं। आपका सर जी के साथ चक्कर चल रहा है? सच्ची बहुत बड़ी नौटंकी आप दोनों। हीतल को अगर पता लग गया ना कि सर जी। थैंक गॉड मोना, तू हीतल की जैसी नहीं है, वरना तेरे पति को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के जुर्म में तू तो मुझे मार ही डालती। ओहो वीर जी, क्यों मार डालूंगी भला मैं आपको? आप जो भी कुछ कर रहे हो वो अपनी और हीतल की भलाई के लिए कर रहे हो ना। आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था, मैं बेकार में इतनी टेंशन ले रही थी। मोना जी, हमें लगा कि शायद आप। रोकूंगी, बिल्कुल रोकूंगी। ये काम आप दोनों अकेले कैसे कर सकते हैं? अरे मुझे भी साथ में ये काम करना है। ना तेरी शैतानियां कभी खत्म नहीं होगी ना। वो तो नहीं हो सकती वीर जी। हाँ बस वीर जी, हम लोग भी यही चाहते हैं कि हीतल आपके साथ खुश रहे, आप दोनों खुश रहे, बस हमें और क्या चाहिए। इस काम में हम सब मिलके
अच्छे से आपका साथ देंगे। अब क्या हुआ मोना जी? सर जी, आपकी गर्लफ्रेंड है। अच्छे लग रहे हो दोनों साथ में। मोना जी आप तो तू मार खाएगी मोना।